हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बीज। तो बात करेंगे भालू अपी के बारे में। अच्छा, पिछली वाली जो पॉडकास्ट थी ना, उसमें बहुत सारे कमेंट्स जो है वो मैंने ऐसे देखे। देखिए, अगर हम उसको क्रिटिसाइज करते तो अगर आप लोग जो है मुझे कुछ कुछ चीज़ों में करेक्ट करते हो तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं बताऊँ सबको। आप लोगों ने ये कमेंट किया था जो कि वहाँ से बिलोंग करते हैं कि वहाँ पे ना अभी विंटर वेकेशन जो है चल रहा है, जिसके चलते लहर जो है मुंबई में आई है विंटर वेकेशन करने के लिए। तो ये मुझे बताना था। बहुत सारे लोगों ने सेम कमेंट किया कि वहाँ पे विंटर वेकेशन होते हैं और बाकी जगह पे नहीं होते। वो कुछ कुछ जगह पे होते होंगे, लेकिन तो ये नई बात थी। ठीक है, मुझे नहीं पता था क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं होता है। तो इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी नहीं होता है। तो स्कूल तो अभी यहाँ पे भी शुरू है, गुजरात में भी नहीं होता है, तो मुझे नहीं पता था। और बाकी जितने भी लोग हैं शायद से किसी और स्टेट से होंगे, तो वहाँ पे भी नहीं था। तो वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है या जो भी रीज़न है उसके चलते अभी विंटर वेकेशन चल रहा है, जिसकी वजह से लहर आई। अब देखो, एक कहावत है हम लोगों में कि भाव तो तुम वेदे की दू, मतलब जो चाहिए था वही जो है डॉक्टर ने बोल दिया खाने के लिए, जो फेवरेट था। किसी को जो है एप्पल पसंद होता है, डॉक्टर बोलता है कि अभी तुम बीमार हो, एप्पल खाना है। हाँ, कोई नया नया कुछ ना कुछ हाँ, एक मरीज़ की बहुत सेवा की जाती है ना, कुछ थोड़ा बहुत इंसान बीमार पड़ता है तो वही वाला हो गया कि भाव तो तुम वेदे की दू। मतलब ऐसा हो गया भैंसो आपी के साथ कि भैंसो आपी जो है अभी उसके वो कंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं, 1 मिलियन तक जो है ब्लॉग पहुंच ही नहीं रहा था। अब वो जो लहर वाला है वो 9.9 तक पहुंच गया है, यानी कि 1 मिलियन हो जाएंगे, वो हो ही जाएंगे। तो भैंसो आपी को तो यही चाहिए था। अभी जो मेन नैनी है वो छुट्टी पर है, तो ये दूसरी हेल्पर आ गई। हाँ, अभी तो फिलहाल मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है जो हैदराबाद के सब्सक्राइबर है उन्होंने, कि भैंसो आपी अभी हैदराबाद में है। अभी आज मीटअप था उस तो कुछ कुछ जो होते हैं कि भाई जिनके कोई दोस्त मिलने गया है और उन्होंने व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे फोटो शेयर कर दिया, तो देखते हैं ना एक दूसरे। तो किसी ने ऐसा देखा, 4-5 जनों ने, और मुझे भेजा था कि देखो ये है। अब प्राइवेसी के साथ चलते मैं शेयर नहीं कर सकता, करूँगी भी नहीं। बट आज भैंसो आपी का मीटअप है हैदराबाद में। तो भैंसो आपी जो है उसकी ये निंजा टेक्निक रहती है कि ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे ज़्यादा लोग आए, फिर वो लोग जो है वो दिखावे के लिए ही सही उस ब्लॉग की लिंक शेयर करेंगे कि देखो देखो इस ब्लॉग में मैं आई हूँ। तो इस तरीके से व्यूज़ बढ़ेंगे, इस तरीके से जो है भैंसो आपी वापस से रिलेवेंट हो जाएगी। तो ये इसकी एक निंजा टेक्निक रहती है मीटअप की। और जितना ये हैदराबाद कर रही है ना, और कपड़े कपड़े कर रही, मुझे लग रहा है कि हैदराबाद से ये कुछ ना कुछ मटीरियल ले आएगी, या तो वहाँ पे कोई शॉप खोलेगी, या तो हैदराबादी कपड़ों का मुंबई में कुछ ना कुछ करने वाली है ये भैंसो आपी। इन फ्यूचर देख लेना तुम। और भैंसो आपी कहती है, फ्रेंड्स ये देखिए आज तो मैं रिजा को जो है पढ़ते हुए दिखा ही दूंगी फ्रेंड्स, ये देखिए रिजा पढ़ रही। हाँ, क्यों क्यों क्यों, लेकिन वो जो रिजा पढ़ रही थी ना, वो पेन जो रहता है ना, उसका जो टोच रहता है ना, उस पर लगा होता है, गम लगा होता है पेन पे। अरे जो पेन थी ना जिससे वो लिखने की नौटंकी कर रही थी, एक तो कोरी कटाक बुक, एकदम कोरी कटाक, माने कि कभी उस बुक को बेचारी को छुआ भी नहीं है। मालकिन 1 साल बाद मुझे हाथ लगाया है, फिर गर्म करके छोड़ दिया, ऐसा बोल रही होगी वो बुक भी, क्योंकि करना तो कुछ है नहीं उसके साथ पिज्जा ने। और वो बुक पे आप डेट दिखिए ध्यान से, 2024 लिखा हुआ है। जिस साल पिज्जा की पढ़ाई छूटी थी 2024, वो वाला ईयर है वो। हाँ, उसके बाद से पिज्जा जो है ओपन जैसे रहता है ना, हमारे में तो गुजरात कहा जाता है कि एक्सटर्नल में जो है वो पढ़ाई कर रही है, ओपन यूनिवर्सिटी है या जो भी है, कि भाई 10वीं की दे दी, देन उसके बाद सीधा वो 12वीं की देंगी, घर बैठे वो पढ़ाई लिखाई करेगी। तो मुझे लगता है कि वो वाला सीन है। ये 10वीं में फेल हो गई, फिर वापस से तुम दे सकते हो ना 10वीं की, तो उस तरीके का चल रहा है मुझे लग रहा है। इस वजह से ये पढ़ाई नहीं कर रही है, क्योंकि अब तो उसकी एज भी अच्छी खासी है। अभी 21-22 में तो मास्टर भी कंप्लीट हो जाता है, ग्रेजुएशन तो हो ही जाती है, मास्टर भी कंप्लीट हो जाती है। बहुत सारे जो है कोर्स का जो मास्टर्स में कंप्लीट हो जाता है ना, 5 साल 3 साल ग्रेजुएशन के, 2 होते हैं मास्टर्स के, तो वो भी हो जाता है। तो अब उस एज की है पिज्जा, तो भाई बच्चे ही होंगे ना, टीनेजर के साथ तो वो कैसे ही जाएगी स्कूल में, शर्म ही आएगी स्कूल में। तो इस वजह से शायद से वो जाती नहीं है अभी। वैसे भले ये जो है एकदम बच्ची है, अभी तो बच्ची है, लेकिन पिज्ज़ा भी अच्छी खासी तरीके से अवेयर होगी कि भाई नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे शर्म आएगी। एक तो वैसे ही उसके माँ बाप ने जो है उसको बेचारी को 2 साल बाद ही जो है वापस से शुरू किया था। ना 2nd क्लास में थी तब उसको ले आया गया था मुंबई में, देन वापस से उसने शुरू किया, मतलब मिंडे थी मांडी जो है शुरू करी, तो वो वाला होता था। इस वजह से जो है वो ऑलरेडी बेचारी को थोड़ा एम्बेरसमेंट फील हो रहा होगा। ऊपर से अगर फेल हो गई और वापस से क्लास ज्वाइन करती तो और भी उसको तकलीफ होती।
तो इस वजह से जो है वो अभी घर से ही होम स्टडीज़ टाइप वो कुछ कर रही है। लेकिन पिज़्ज़ा बेटा थोड़ा तो पेन, इसीलिए तो तुम जो है पढ़ने लिखने में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसकी वजह से तुम्हारा वो साल जो है वो फेल हो गया। अभी भी तुम वही कर रही हो, मतलब वो पेन के ऊपर ना थोड़ा मोम लगाया होता है, वो तो निकालो। ठीक है भाई, तुम लोगों को जो है वैलिडेट करने के लिए दिखा रही हो, भैंसो आपने तुम्हें फोर्स किया होगा कि सब लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो तुम पढ़ाई लिखाई करके दिखाओ। तो ये दिखावा है, लेकिन ढंग से दिखावा करो, क्योंकि पढ़ने लिखने में तो तुम्हें इंटरेस्ट है ही नहीं। भैंसो आपने ने तुम्हें फुली ब्रेन वॉश कर दिया। अभी भी वो 21 साल वाली जो लड़की होती है ना, जितना उसका दिमाग होता है उसका उतना है नहीं। बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि पिज़्ज़ा जो है ना वो 1.5 छानी है कॉफ़ी, वो सब नौटंकी करती है। तो नहीं, मुझे नहीं लगता वो 1.5 छानी है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि अगर वो 1.5 छानी होती ना, तो जैसे ये भैंसो अभी ना मीठी मीठी बातें कर देती है, थोड़ी सी मतलब इतनी ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है कि ये महान दिखे और अगला गलत दिखे, तो इस तरीके की हरकत करती तो पिज़्ज़ा भी करती थी। किसी ना किसी तरीके से भैंसो आपको चूरन देकर वो अपना चैनल बना लेती थी, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती थी, है ना। दूसरा, उसे ये ज़रूर पता होता कि आने वाले सालों में, आने वाले समय में ये भैंसो आपी की नहीं पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अपना नाम बनाओ, कुछ तो ऐसा होता उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ना उसको अपने शरीर की पड़ी है, ना उसको अपने माँ बाप की पड़ी है, ना उसको बाकी किसी चीज़ की पड़ी, ना उसको पढ़ाई की पड़ी है। बस उसका यही है कि भैंसो आपी के नाम की माला रटती रहती है। और अब जो हैदर आ गए तो भाई भैंसो आपी से ज़्यादा तो उसको हैदर से इमोशनल अटैचमेंट हो गई है। अपने बहन के या भाई के बच्चों से इमोशनल अटैचमेंट होना गलत नहीं है, बट उसकी माँ से भी ज़्यादा जो है हो जाए तो ये तो भाई कंसर्निंग चीज़ है, जो कि पिज़्ज़ा में मुझे दिखती है। वो 1.5 छानी तो बिल्कुल भी नहीं है। 1.5 छानी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, अपनी उम्र के हिसाब से अगर मैच्योर होना कहते हैं तो लहर बहुत मैच्योर है अपनी उम्र के हिसाब से। धारा भी मैच्योर है काफ़ी। अब हम उसको ये नहीं बोल सकते तेज़ है, ये है, वो नहीं है, मतलब ठीक है, स्मार्ट है। और भैंसो आपी जैसी चालाक लोमड़ी के सामने स्मार्ट होना भी पड़ता है भाई, वो सही। मैं मतलब वो तो बोलूँगी लहर और धारा को। पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं। पिज़्ज़ा मुझे नहीं लगता कि कोई भी वो ढोंग कर रही है या तो वो येड़ा बन के पेड़ा खा रही, कुछ भी नहीं। येड़ा बन के जो पेड़ा खा रहा होता है ना, वो अपनी सेहत का ध्यान देता है, अपनी कैसे भी इसको बोलती थी कि भाई नहीं देखो, मुझे ज्वाइन करना है बेकिंग क्लासेस, अभी पढ़ाई तो मुझे इंटरेस्ट है नहीं पढ़ाई में। तो जो 1.5 छाना होता है या तो थोड़ा बहुत जो सेल्फ अवेयर होता है, तो उसे चिंता होती है अपने भविष्य की, अपने आप की। तो पिज़्ज़ा के अंदर वो थोड़ा सा भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो 1.5 छानी है या उस इतनी ज़्यादा वो स्मार्ट है, बिल्कुल भी नहीं। भैंसो आपी ने उसको पूरा ब्रेन वॉश कर रखा है। और दूसरा ये है कि देखो, अगर लड़की भोली भाली सी होती है या तो मतलब ज़्यादा उसको समझ नहीं होती ना, तो माँ समझाती है ना। पेटी खाला का ये है कि भाई हमें जो है ना, हमारे ऊपर एक बोझ था शादी का, तो वो पैसे बच जाएंगे। अगर भैंसो आपी और गुटका उसकी शादी करवा के दे देंगे तो हमारा खर्चा बच जाएगा। तो वो उस फिराक में वो बैठी है, हाँ, कि उसको पैसा ना खर्चना पड़े, जिस वजह से उसको कुछ नहीं समझाती। उसको तो वो शायद से मुझे लगता है वो ही सलाह देती होगी कि जब वालों अपनी है उसने इतना किया तो तुम थोड़ा बहुत हैदर को संभाल लिया करो, तुमने भी संभाला था मैंने, तो तुम हैदर को संभाल लिया करो। तो मुझे लगता है कि उसको सही सलाह देने के बजाय उसको उल्टा ये जो है बताती होगी कि भाई तुम्हें संभाला था तो तुम भी हैदर को संभाल लिया करो, भैंसो आपी की हर बात माना करो। वरना माँ तो सही सलाह ही देती है अपनी बेटी को। कहती है कि लहर की जो है विंटर वेकेशन है, इस वजह से मैंने बोला कि लहर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एंजॉय करो। पिछली बार भी वो छुट्टियों में यहीं पे आई थी, अभी भी ये छुट्टियों में आ गई। तो अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर सकती वहाँ पे। हाँ, अभी 2 साल से आ रही है ना, उससे पहले तो वो छुट्टी में वहीं पर रहती थी। तो क्या वहाँ क्या करोगी, क्या करोगी, क्या उसका भरा पूरा परिवार है वहाँ पे। तू तो अपना परिवार छोड़ के ससुराल भी नहीं जाना चाहती कि अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, और उसके मन में जहर भर रही है नालायक औरत। और टीनेजर को तो जैसे मैंने बोला था ना वो वाली पॉडकास्ट में भी, कि जिस तरीके से तुम उसको ना एक नदी की तरह होते हैं, तो जिस बहाव में उसको बहाओगे वो बहते जाएंगे। हाँ, तो ये भैंसो आपी जो है पूरा फ़ायदा उठा रही है उसकी नाजुक दिमाग का। हाँ, उसके अंदर मन में जो है और भी जहर भर रही है, क्योंकि इसके रिश्ते अपने मामा और मामी के साथ अच्छे हैं नहीं। मामा मामी के साथ अगर इसके अच्छे रिश्ते होते ना, तो दरवाजे तक जो है लहर खुद नहीं आती थी, उसके पिता उसको छोड़ने आते थे। उसके पिता आए थे लेकिन जनाब के घर पे गए थे, भैंसो आपी के घर पे नहीं आए थे। और भाई कितनी गिरी हुई ये लड़की है कि मामा को एक तो 5,000 रुपये में खाली रखती। 5,000 रुपये में कुछ नहीं होता है। गाँव में दिहाड़ी भी अभी 500-500 रुपये चलती है, यानी कि जो खेत का काम होता है ना, वो 500-500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, यानी कि 15,000 वो भी कमा रहे हैं, क्योंकि मेहनत करता है ना इंसान। अभी वो जो था प्लॉट, वहाँ पे मच्छर भी होंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब खुला है भाई, तो कुछ भी जीव जंतु भी आते होंगे। तो रिस्क वाला ही एक काम है, मच्छर काटेंगे डेंगू होगा, और वहाँ पे बाकी भी होते हैं जीव जंतु, तो उससे भी तकलीफ हो सकती है इंसान को। तो
ऊपर से उस पे जो है भाई सब्जियां उगा, उसका ध्यान रखो, फिर पौधों को पानी पिलाओ, वहीं पे बैठे रहो सिक्योरिटी गार्ड की तरह। सिक्योरिटी गार्ड के भी यहाँ पे जो है 22-22, 25-25 हज़ार पगार है। तो गांव के हिसाब से दिहाड़ी भी गिनो तो 500 रुपये पर डे मिलेगा। हाँ, और ये तो सरकार भी जो है वो एक लेबर लॉ के भी अगेंस्ट है ये चीज़, कि इतना तो तुम पे कर ही नहीं सकते। उसमें भी जो है 415 की 425 ऐसा समथिंग कुछ है कि 12,000 से कम तुम सैलरी दे ही नहीं सकते किसी लेबर को। तो कितनी गिरी हुई और मक्कार औरत है ये कि खुद के सगे मामा को सिर्फ 5,000 रुपये देती थी ये शेड करने के लिए। बोले वहाँ पे वो अकेली क्या ही करती थी, वही जो है 2 साल पहले से वो करती थी। 2 साल भी नहीं, अभी इसी साल वो आई थी ना, मतलब 25 तो चला गया, खैर ये 26 शुरू हो गया, तो अभी कुछ महीने पहले से ही वो आई थी ना, तो क्या ही ज़रूरत थी, अपने घर पे रहती थी। मतलब कितनी जहरीली है ये, मीठी वॉइस में स्वीट टोन में जो है ये जहर घोल देती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये भैंसुआ पी इतनी नालायक है, मतलब अपनी मुमानी को सुना रही है कि वहाँ पे उसका कोई नहीं, यहीं पे है। तू रोटी खिलाती है, तेरी माँ पका के खिलाती है उसको। 4-5 हज़ार में वैसे भी गांव में भी जो है ना महंगाई इतनी ही है, किसी को लगा कि गांव में कुछ नहीं। गांव का ये है कि अगर तुम्हारे शहर में घर नहीं है तो तुम्हें रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, पानी का भी नहीं वो पे करना पड़ेगा अगर घर का ये है वो सब मीठा पानी का। और दूसरा है कि बहुत सारे जोल जाल कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में भी, तो वो भी ये लोग कुछ लोग होते हैं जो जुगाड़ कर लेते हैं, तो वो भी नहीं है। और बाकी जितनी चीज़ें यहाँ पे महंगी है, राशन या जो भी आप सब्जी दूध ये सब, उतना भाव वहाँ पे भी है। हाँ, सबको लगता है गांव में शुद्ध, भाई गांव वो पहले वाला जो इंस्टाग्राम का तुम गांव देखते हो ना, गांव ये गांव वो कुछ नहीं है। गांव में भी उतना ही जोल जाल लोग करते हैं, ठीक है। पानी गांव में भी दूध में भी मिलाया जाता। और रही बात कि भाई ये गांव का वो, भाई अब जो ना किसान तरह तरह की जो है ना दवाई डालता है वो जो खेत में, ताकि अच्छी रहे फसल और सब्जी वगैरह जो भी है। तो क्योंकि जो सेल होती है सब्जी उसमें होती ही है, लोग की फटाक से उसको बड़ी कर दे। तो गांव में भी ये सब टेक्निक सीख गए हैं लोग, ऐसा नहीं है कि गांव में सब कुछ भी अभी वैसा ही है। हाँ, गांव में सस्ता मिल जाता। तो सोचो कि वो लोग भी जो मेहनत करते हैं उनको सही उनकी जो जितना भी भाई बनता है उतना उनको देते हैं उनका मेहनताना। तो ये तो उसकी रिलेटिव है ना, तो 5,000 कहाँ और 15,000 कहाँ, और इसको इतनी भी इंसानियत नहीं है इसके अंदर। बाकी कहते फ्रेंड समझे जितना गुटका क्या दे रहा, मैं जितना पे मैं खोपा होता, अरे तू क्या करता है नालायक। हाँ, तू तो खुद एक पाई के लिए अपनी बीवी पे मोहताज है, तू दूसरों के लिए क्या ही करेगा। करना ही होता तो लहर के पिता की हालत देखी, उनका घर देखा। चलो तुम बाकी कुछ ना करो, लेकिन जितना उनका मेहनताना उनका हक बनता था उतना तो दे देते थे। बाकियों का हक मार के खाने वाले तुम लोगों को रोटी भी कैसे पचती है वो, किसी के तुम्हें शर्म भी नहीं आती। तुम 5,000 जब देते थे तब, कि हमारे खुद के सगे मामा है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, नानी को संभालते हैं। हाँ, ऊपर से आग लगा के कि लहर तुम अम्मा का ध्यान रखना, लहर तुम ये करना, लहर तुम वो, क्योंकि वो इनडायरेक्टली सुना रही थी अपनी मुमानी को कि मुमानी जो है ध्यान नहीं रखती है अम्मा का, लहर रखती है। तो अम्मा की हरकतें जो है ना, जब वो नई शादी कर के आई होगी तो अम्मा की हरकतें ऐसी होगी। और देखो जिस तरीके से ट्रीट करता है इंसान वो फिर बुढ़ापे में उस तरीके से, हालांकि माफ़ कर देना चाहिए बूढ़ों को, बट वही बात है ना कि हर इंसान अलग होता है। हम ये सोचते तो अगला इंसान भाई जिस पे बीती होती है वो नहीं माफ़ कर सकता। हर किसी का माफ़ करने का अलग अलग वो तरीका हो सकता है, हर कोई जो है आसानी से नहीं माफ़ कर सकता, कोई कर देता है बड़ी आसानी से। तो भाई हो सकता है कि जब वो नई नई शादी करके आई थी तब अम्मा ने उस पर कुछ अत्याचार किए हो। 1 गलत, 2 गलत, 3 गलत, 4 या 5 बेटे हैं, 5 बेटे की जो है बहुएं गलत है। और वो जो आए थे वो ज्ञानी मामा जी थे, वो क्यों साथ में नहीं रखते अपनी अम्मा को, मतलब वो क्यों, उसकी बीवी क्यों नहीं सेवा करती है। वो तो बड़ी ज्ञान दे रहे थे कि जनाब बहुत अच्छे, जनाब जन्नती हो गए क्योंकि माँ बाप की वो सेवा कर रहे हैं। हालांकि जनाब भी अपने माँ बाप को साथ नहीं रखते, बुढ़ापे में माँ बाप को अलग अलग ही रखते हैं। हालांकि इस एज में, इस उम्र में पति पत्नी का एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं देखती हूँ बुढ़ापे में पति पत्नी को जो ना एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है, याद भी बहुत आती है। अगर कोई जो है पार्टनर बिछड़ जाए तो बहुत दुख होता है। मैं अपनी दादी को देखती हूँ, भले वो जताए ना, लेकिन वो उनके चेहरे पे ना उदासी दिख जाती है, वो अकेलापन, वो खालीपन दिखता है कि उनको रस नहीं है बहुत सारी चीज़ों में अब, क्योंकि वो है नहीं। हाँ, तो वो हो जाता है। तो अब इसके माँ बाप की उम्र साथ रहने की है, तब बेटे ने अलग कर दिया और वो बेटा जन्नती हो गया इसके मामू के अकॉर्डिंग। तो आप क्यों नहीं जन्नती होने का लाभ ले रहे? आप अपनी माँ को क्यों साथ नहीं रखते हैं? क्योंकि उसकी माँ जो है ना वो बहुत, देखो बच्चों में भेदभाव करती तो बहुओं में कैसे नहीं करती होगी। अब जो ये दोनों नाती तो बात अच्छा, जानी तो बात अच्छा, जा बात तो बात अच्छी, मैं भाई नातिन को बहुत अच्छी है। लहर जो है ना उसके अम्मा का असली चेहरा मैंने उस दिन देखा था। लहर कोई कप ले रही तो छोड़ दे, कप छोड़ दे तो कप छोड़ दे।
हाँ, क्योंकि वो लहर तो कमा नहीं रही, लहर तो अम्मा को पाव भाजी नहीं खिलाती, लहर अम्मा को सामान नहीं दिलाती, भैंसू दिलाती है, तो भैंसू को ज़्यादा लाड़ करती है, जनाब को ज़्यादा लाड़ करती है। और अब गुटके को लाड़ करने लग गई है, क्योंकि गुटके की भैंसू की शादी हो गई। तो अम्मा का ये है कि जो सामान दिलाएगा, जो कुछ वो करेगा, अम्मा जो है ना उसके गुणगान गाती फिरेगी। अच्छा, पिज्ज़ा को, लहर को और नान को बोल रही थी कि देखो तुम लोग दोनों, तुम्हारी अगर जो है ये सोच के चलो कि तुम्हारी जो है शादी होगी, तुम्हारा मतलब खुद ने 7 साल तक बॉयफ्रेंड बनाया, ऐसा नहीं बोला कि तुम अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए जो है ऐसा सरप्राइज दे रहे हो, ऐसा बताओ ना 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 ना, सीधा शादी। पिज्ज़ा तुम अपने जो है पति को सरप्राइज देने वाली हो, ऐसा सोचो पिज्ज़ा। अब फिर जो है ज्ञानी औरत ज्ञान देती है कि गिफ्ट का कुछ नहीं लेना देना होता, अगर इतना प्रेशर नहीं होता तो सरप्राइज का प्रेशर है क्यों? जिस इंसान को गिफ्ट से फर्क नहीं पड़ता ना, उसको तुम फूल भी दे दो, फूल की पंखुड़ी भी दे दो ना, वो खुश हो जाएगा। तो जो मटेरियलिस्टिक होता है, जिसके लिए तोहफे बहुत मैटर करते हैं, उन्हें ही जो है, अब ये भाई साहब इसका शक्ल देखकर ही डर लग रहा है। भैंसो इतनी गंदी स्माइल मैंने आज तक किसी की नहीं दी थी। तो गंदे मसूड़े शुरू में ही ऐसा हंस रही है ना, मत हंसा कर बहन, तू बहुत गंदी दिखती है। कहती है वो वहां पे क्या ही करती, अम्मा भी नहीं है। अच्छा, अम्मा जैसे उसकी बेस्ट फ्रेंड लगी पड़ी है। हाँ, इतने सालों से जब छुट्टी होती थी तब तो तुझे याद नहीं आई। इतनी ये घर फोड़नी है, लिटरली मैंने ये समझ गया, इतनी घर फोड़नी औरत है ये। इसने किसी को नहीं बख्शा, मतलब ये इसने अपने भाई भाभी को भी नहीं बख्शा था। ये तो अभी ना ये लोग हम साथ साथ कर रहे हैं सब कुछ कवर अप करने के लिए, क्योंकि एक दूसरे की गरज है। वरना इसने अपनी भाभी को नहीं बख्शा, इसने अपने भाई को नहीं बख्शा, जिसने इस गवार को भोपाल से लाके यहाँ पे पटका था। वरना तो ये अभी भी वहीं पे रह रही थी, अगर भाभी जान नहीं आती जिंदगी में। तो इंसान ना गण नहीं भूलता, मतलब गुजराती में कहावत है कि मानस गण नो भूले एक मानस न जेने तुमने। जब तुम्हारा बुरा वक्त होता है तब कोई तुम्हारी मदद करता है ना, तो वो हलकट इंसान होता है जो उसके एहसान को भूल जाता है। हाँ, चलो एहसान तो मत मानो तुम, लेकिन तुम उसी को जो है गालियाँ पड़वाने का काम करो जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी है। तो तुमसे तो गिरा हुआ इंसान कोई हो नहीं सकता। तो ये भैंसुआपी है वो। खुद घर में सांप पाला है, तो ये भैंसुआपी को मैडम ने पाला था। अब मैडम के साथ वो कर दिया, अपनी माँ को भी शेड करती रहती है। अब मामू के साथ हो गया, तब मामा मामी के पीछे पड़ गई है। उधर नेहा ने जो है उस पर वीडियो बनाया, तो जो फिर उसके घर में घुस गई। और कितनी भी मजबूत लकड़ी क्यों ना, ये दीमक है, ये भैंसुआपी। ये दीमक होता है ना, लकड़ी कैसी भी उसको खराब कर देता है, वो खराब करके उसको सड़ा के ही मानता है। ये तो एक दीमक है एक तरीके का। तो वही जहाँ पे भी जाती सड़ा देती है। हाँ, अब देखो अपनी मुमानी के पीछे पड़ गई है। रुकैया ने चैनल बनाया तो फिर उसको भी लेना बंद कर दिया, उसके बारे में जिक्र तक करना बंद कर दिया। सुम्बुल ने चैनल बनाया तो उसके साथ रिश्ता खराब कर लिया। और सुम्बुल जो है उसके भी घर में घुस के जो इसका रिश्ता खराब कर रही है। उसके भाई को बुलाया वहाँ पे, लेकिन सुम्बुल को नहीं बुलाया। थाने और मीरा रोड कितना ही दूर है, कभी गई है थाने? कभी सुम्बुल को बुलाया? क्योंकि वो भाई कंटेंट बना लेगी। हाँ, सेम मैंने बोला था ना सौरव जोशी के टाइम पे कि उसने मना किया, इसी रीज़न यही था। तो ये सौरव और ये भैंसू सेम ही है। सौरव के फील्डिंग कल सेट करूँगी मैंने देखा, और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है जो कि मुझे अंदर से फील हो रहा है कि उसी रीज़न के चलते वो ऐसा कर रहा है। तो ये वही बात है कि एक दूसरे के मेल फीमेल वर्जन है, ये और एक सौरव जोशी। वो भी कनिंग ही है, लेकिन ये डाबन के पेड़ा खा रहा है, वही बात है। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि इस औरत से सबको दूर रहना चाहिए, और अपने रिश्तेदारों को और अपने अपनों को तो खास करके दूर रखना चाहिए, वरना सड़ा देगी तुम्हारे रिश्ते। कहती है कि गुटके का बर्थडे है, हम सोच रहे हैं कि गुटके को किस तरीके से सरप्राइज करें। अब वो कोई बच्चा है क्या, कोई टीनेजर है जो उसको सरप्राइज की जरूरत पड़े? और फिर ज्ञान देता है, प्राण मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि तुम अपने हिसाब से करना। हर साल ये जो है गुटके की दुकान का यही रहता है, मुझे पसंद नहीं है लेकिन यह करेगी। क्यों भाई? अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग होती ना तो करता ही नहीं इंसान। ठीक है कि भाई हमें उसकी खुशी का मैटर है। वही बात है कि भैंसू का कॉन्टेंट बनेगा, अगर सेलिब्रेट नहीं करेगी तो कॉन्टेंट कैसे बनेगा? हाँ, तो जिसको पसंद नहीं होता, मेरे पिताजी को ये सब पसंद नहीं है और मेरे भाई को भी नहीं पसंद है, तो फिर बात ही वहीं पे ख़त्म हो गई ना। ये सब डेकोरेशन करना ये तो बच्चों के लिए होता है भाई। अभी 36 साल के जो है आधेड़ के लिए ये सब करे तो उनको भी शर्म आएगी, और हम भी ऐसे तालियां बजाएंगे कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पप्पा, डियर भैया। तो ये अच्छा थोड़ी लगता है ना? चलो, इनफैक्ट मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कोई ऐसे तालियां बजा के गाने गाए मेरे लिए। उम्र निकल गई भाई वो बच्चों वाली, टीनेजर को चलो हर एक चीज़ एक्साइट करती है, एक्साइटेड। अब तो वो उम्र ही नहीं है गुब्बारे फुला के तालियां बजा के वो सब करने की। लेकिन वही बात है कि इनके यहाँ पे बड़े ही 35 साल के बाद होते हैं। जैसे भैंसुआपी, जनाब तो अभी बड़े ही नहीं हो। जनाब तो मैडम उसको टीका लगा देती है काला। जनाब ये मेरे पहले लेस लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे।
कहती है तुम लोग नए ज़माने के, तुम लोग नई पीढ़ी है, तुम लोग आइडिया बताओ। नए ज़माने के नई पीढ़ी को तुम उसकी मर्जी से नाखून भी नहीं काटने दोगी तो उसको क्या ही पता है कि ज़माना किस तरीके का है। नए ज़माने के बच्चों को, नई पीढ़ी के बच्चों को तुम बाहर अपनी एज ग्रुप के वालों के साथ अगर हैंग आउट नहीं करने दोगी, वो उनके साथ जो है ज़्यादा वो आएंगे जाएंगे नहीं, तो उन्हें क्या ही पता है ज़माने के बारे में कि क्या चल रहा है क्या नहीं। रही बात कोरियन सीरीज़ की, वो तो तुम भी देखती है। हाँ, तो तुमको कैसा आइडिया नहीं है। बात ये है कि फिर इसको ना कंटेंट चाहिए रहता है। और बोले 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 तुम्हारी शादी हो गई तो शर्म तो है नहीं, इसने बेच ही खाई है। अपने जवान जो है भाई बहनों के साथ ये कर रही है कि तुम बताओ कृष्णा, तुम बताओ रियान, तुम बताओ रिजा, तुम बताओ लहर। एक 15-16 साल की जो है टीनेजर को बोल रही है कि तुम बताओ कि मैं अपने ठरकी जवान पति को कैसे सरप्राइज करूं। नौटंकीबाज औरत। अच्छा, खुद जो है मोटल्ली अपने आप को बाऊ बुलवाती है बच्चे से। बाऊ को मतलब बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बाऊ मतलब छोटे बच्चों को बोलते हैं वो। तो अपने आप को बाऊ बुलवाती है रू बेबी से, और पिज्ज़ा और लहर को खाला बनाती है कि खाला नहीं, खाला उसमें क्या हो गया, हाँ मासी अप्पी ऐसा कुछ नहीं। वो रू बेबी जो है लहर को अप्पी बोलता है, पिज्ज़ा को भी अप्पी बोलता है, रिजा अप्पी। लेकिन हैदर जो है जैसे खाला, जैसे कि पता नहीं कितनी 35-40 साल की औरत है, उस तरीके का उसको खाला बोलेगा। भैंसो अप्पी को बहुत मजा आ जाता है ना ऐसा बुलवा कर। अपने आप को खाला क्यों नहीं बुलवाती रू बेबी से, बाऊ क्यों बुलवाती है? हाँ मोटल्ली। फिर हमेशा की तरह रबड़ी रोना, क्रिपिंग करना, ये इसका कहते फ्रेंड दुपट्टे नहीं आते तो सूट किसी काम के नहीं रहते हैं। मतलब ये मोटल्ली आपा को जो है ना, तुम सूट भेजो तो दुपट्टे भी भेजा करो अपने स्व खर्चे, मतलब खुद से खरीदो और भेजा करो, वरना तुमको शेड कर देगी। वैसे ही मुफ्त के ही सूट पहनती होगी, तो अब ये दुपट्टे चाहती है, ये इनडायरेक्टली भीख मांग रही है दुपट्टों के कि मुझे दुपट्टे दे दिया करो कोलैबोरेशन में या तो किसी भी तरीके से फ्री में, क्योंकि ये फ्री लौट रहे हैं नंबर एक की। ये तुमको अगर तुम बोलोगे ना कि मुझे बुखार आ गया है और ये बुखार जो है ना ये बहुत फायदेमंद होता है, इससे ये होता है, तो तुमसे बुखार भी ले लेंगे। अरे बहुत अच्छा बुखार है, हमें भी दे दो थोड़ा, अकेले 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 अगर बीमार रहोगी हमें भी थोड़ा दे दो, हमें भी थोड़ा जो है अपना वो करना है, हमें भी लाभ उठाने दो। तो ये ऐसी है, इतनी बड़ी बेकार बुखार भी ले लेगी तुमसे अगर झूठ बोल के बोलोगे ना फायदा होता है या ऐसा कुछ है, मांग लेगी वो भी। कहती थी अम्मी के साथ रहते थे तो ये फायदा होता था कि अलमारी से मैं तुरंत ही ले आती थी। अभी तू कौन सा अमेरिका रह रही है, नीचे ही तो रहती है तुम्हारी अम्मी। हाँ, अभी जैसे ऐसे ऐसे बिहेव कर रही है, ऐसे जो है वो कर रही है जैसे कि उसको मना है अम्मी के घर जाने में। फ्रेंड्स, कल से लहर जो है बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि चालू चुड़ैल आपी मैं कुछ लेकर आई हूँ, प्लीज़ जो है ले लो भिखारन। तो फ्रेंड्स, हम कैसे उसको जो है दे सकते हैं बिना जो है कैमरा ऑन किए, हम ब्लॉग नहीं बना रहे, तो फ्रेंड्स हम कैसे कुछ भी ले सकते हैं। तो इस वजह से फ्रेंड्स हमने बोला कि उठेंगे जो है सुबह के तकरीबन 3 बजे, तब हम जो है हमें दे देना, क्योंकि हम जो है हमारी सुबह तो 3 बजे ही होती है, तो तब हमसे जो है ले लेना। क्यों हमें उठाती रहती हो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम फिर जो है तुम्हें भी शार्ट करेंगे, हमें सोने नहीं देती हो तो फिर हमें जो है बाद में देना जब हमारा व्लॉग बने। बिना व्लॉग के जो है हम किसी से भी कोई भी बातचीत नहीं करते हैं। पिछले ब्लॉग में बोल रही थी कि फ्रेंड्स जो है सेम ही दिन रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, खाली साल बदलता है। और इस बार बोल रही है कि फ्रेंड्स कहते हैं साल के पहले दिन जो भी करो वो पूरे साल करते हैं, इसीलिए हम जो है मीठा नहीं खा सकते, पाव नहीं खा सकते, हमने बंद कर दिया है। लेकिन बहुत ही कश्मकश है फ्रेंड्स, हम फिर भी खा लेंगे। लहर क्या बोल रही है, पिज्ज़ा बोल रही है, तो खाना तो पड़ेगा ना फ्रेंड्स, हमारा मन नहीं है फ्रेंड्स, हम बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है फ्रेंड्स। कहती है कि इनकी ना ट्रेन जो है वो डायरेक्ट नहीं मिली थी, इस वजह से बाजा खाला जो है उन्होंने भोपाल से सामान भिजवाया था, वो सामान के ही लिए तूने वैसी टिकट करवाई होगी, मिल तो रही होगी फिर भी तूने नहीं करवाएगी जान के, ताकि बाजा खाला आए और तुझे मिर्ची और बाकी सारा सामान भेजे। मतलब कितनी बुखार, कितने सामान की इसको वो है बटोरने की आदत कि वो बाजा खाला रात के 2-3 बजे अपने पति और अपनी बेटी के साथ जाग कर आए। यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, वहाँ भी चैन से नहीं रहने दे रही है, आए इसके लिए मिर्चियाँ बनाए, ये सब बनाए और फिर जो है देकर जाए। अभी तो ये लोग आए थे, अभी तो सामान इतना भर भर के लाई थी बाजा खाला, जाते टाइम भी बेचारी देकर गई थी। लेकिन वही बात है कि इनकी भूख खत्म ही नहीं होती, सामान की भूख। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल गुटका जो है वो घर पे ही बैठा था, लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं संभाल सकता। पिज्ज़ा जो है वो उसके गोद में बेचारा सो गया था, तो गुटके से इतना नहीं हो पाता कि घर पे बैठा है नल्ला तो बच्चे को संभाल ले। वो कहा बेचारे बच्चे को परेशान करके, भैंस वापी को तो छोड़ो, बच्चा बेचारा परेशान होता है, शोर शराबे में थोड़ी देर सोया, वापस उसकी नींद खुल गई, और ये लोग वैसे उसको सोने नहीं देते हैं, फिर उसको उस पर ही ब्लेम डालते, फ्रेंड्स हैदर ये करता है, फ्रेंड्स वो करता है। अरे नालायक हो तुम लोग, हैदर को परेशान करता हो, वो तुमको नहीं करता है।
अच्छा, गुटके को अभी लेटेस्ट आईफोन दिलाया, उसके बाद जो है ब्रांडेड टी शर्ट कितना सारा कुछ दिलाती, तो उसका कुछ नहीं बोलेगी फ्रेंड्स, गुटकों को तो अच्छा ही नहीं लगता फ्रेंड्स। लेकिन नान का जो है वो सस्ते से शूज दिलवाए, वो बार बार बोले फ्रेंड्स ये तो अभी समझदार हो गया, ये हो गया। तो तेरा पति क्यों समझदार नहीं हो रहा है? इतने सारे कपड़े तो भी क्या जो है कपड़े की जरूरत है, स्मार्टफोन है, सब कुछ है उसके पास, लैपटॉप भी उसने लिया, तो अभी क्या ही जरूरत है उसको आईपैड की? इतना तो क्या ही वो काम कर रहा है। लेकिन गुटका बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, बार बार डिमांड करता है, मुझे बोला यार बहुत अच्छा लगता है, ये तो ये हर एक डिमांड पूरी नहीं करती है। मुझे थार बहुत पसंद है, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करो, इतना ज़्यादा तो डिमांडिंग है वो। अब इससे तो ज़्यादा इंसान क्या ही डिमांड करेगा। हाँ, और कपड़े भी खरीदता रहता है इतने सारे कि मैं कभी भी उस आदमी को मैंने कपड़े रिपीट करते हुए नहीं देखा है। फ्रेंड रिहान पहले की तरह नहीं करता कि मुझे वही चाहिए, वहां पे भी रिहान को शेड करी थी। अबे उसकी उम्र है पहनने की, अगर लेता भी था तो, और इतना तो उसका बनता है, उससे ज़्यादा ही शेयर बनता था अगर करता भी था तो। आज इतना तेरे ब्लॉग में फीचर हुआ है मुटल्ली, तो उससे ज़्यादा ही फेयर शेयर बनता। ये मक्खी जो है ना उससे गाजर का हलवा ढंग से बन पाया था ना पानी पूरी। लेकिन तारीफ तो भाई सब ये लोग भर भर के करते हैं, क्योंकि भाई व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा होता है ना, वरना इनको गालियाँ पड़ेगी अगर मक्खी को। और मक्खी खुद नैरेटिव सेट करने में माहिर है भाई। हाँ, जैसे वो लोगों के बारे में बोलते थे, मेरे खाने को लेकर बोलता था, अरे ऐसा खाना बनाओगी तो कोई भी बोलेगा। हाँ, ऐसा खाना बनाती तो भाई कोई भी बोलता था तुम्हारे बारे में, नहीं कोई कितना ही अपने पेट पे अत्याचार करेगा। ये लोग तो फिर भी डरते हैं कि जैसा उसका और उसकी फैमिली का हाल किया वैसे इनका हाल ना कर दो, इस वजह से बेचारे जो है बर्दाश्त कर लेते हैं। और तुम्हारे जितनी नैरेटिव मास्टर तुम हो उतने तो भाई कोई नहीं है। प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती बेफालतू का, पता नहीं क्या इसका असल लाइफ में भी इसकी सीरियल ही चल रही है, और पता नहीं क्या ही करती है ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके, नैरेटिव सेट कर करके पगलेट कहीं की। इतना बड़ा सांड जितना है ये औरतों से पैसा लेता है कि मुझे मेरा जन्मदिन का पैसा दे दिया है। तुझे पैसे ऐंठना अच्छा लगता है, जन्मदिन सेलिब्रेट करना नहीं अच्छा लगता। साफ साफ मना करना चाहिए कि भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब मैं तो, मेरी उम्र थोड़ी है पैसा लेने की किसी से। लेकिन वो मर्द जो है ना, मर्द की ज़बान होती है ये, इसको तो आदत है औरतों के पैसों पे पलता है, और औरतों से पैसे ले भी लिया ना। कोई होता भाई आदमी, तो मैं तो जज करती हूँ आदमियों को, मेरा भाई हमेशा से औरतों को जज करते सब, तो मैं तो आदमियों को जज करती हूँ। अगर इस तरीके की हरकत हो तो भाई काहे का आदमी जो सबसे पैसे ले ले, जो जन्मदिन अभी भी गए, मजा दिया मैंने ले लिया। मतलब कितने कमज़ोर मर्द हो तुम कि तुम्हें औरतों से तुम पैसे ले लेते हो। और क्या ही रिस्पेक्ट होगी कि ये नल्ला है, बीवी से ले पैसे पलता है, तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। और गिनने भी लग गया। हाँ, और सबसे पैसे मांगते क्या, लाओ लाओ जब मैं कपड़ों का पैसा लाओ, तो तू 1000 रुपये के भी तेरी औकात नहीं है, कपड़े के भी ले लेता है ताकि भैंसों से पॉकेट मनी ना लेनी पड़े। अब हो गया ना, मस्त बंदोबस्त हो गया। अब वो जो परचूरन जो है वो मिल जाए, इसलिए वो चैनल खुला है। अब आप लोग मुझे बोलते थे कि वो फेक चैनल है, फेक नहीं है, भैंसों आप ने जो है ना रिसेंट सब्सक्रिप्शन में दिख जाएगा आपको। अगर आप लैपटॉप में या तो कहीं आप टैबलेट में या आईपैड में देखोगे ना, तो सब्सक्रिप्शन दिएगी, उसमें क्लियरली जो है ना शेजी और मून के चैनल से पहले उसे गुटकू गुट के अनफिल्टर्ड जो है वो सब्सक्राइब कर रखा है। उसके बाद जो है क्योंकि बाकी लोगों को तो बैन कर दिया गया है, तो जुल्केरन सिकंदर, फिर जो है वहीं के है बहुत सारे चैनल, उसको सब्सक्राइब कर किया है भैंसुआ पीने, क्योंकि मिस तो करती ही होगी, अभी इंडिया में बैन हो गया है सब कुछ। तो कोई बात नहीं, ब्लॉगर के थ्रू ही देख लेगी। तो ऐसे चैनल्स को उसने जो है रिसेंटली सब्सक्राइब कर रखा है। ARY QTV, ARY हम टीवी, हाँ, फिर जो है म्यूज़िक, हम न्यूज़, हम स्पोर्ट्स। स्टार स्पोर्ट्स को नहीं कर रहा है, हम स्पोर्ट्स को कर रखा है, वहाँ का स्पोर्ट्स देखना है, यहाँ का नहीं। देन वो जो है वो ठरकी रिएक्शन ब्लॉगर का चैनल। तो इस तरीके के सारे इसके चैनल है। सितारा यासीन ब्लॉग्स, मास शब्दर, शाज शफ्दर। देखो गलत कुछ नहीं है, लेकिन ये भैंसो आपी का देख लो ना तुम, बाकी कितने सारे ब्लॉगर हैं, इन सबको ये नहीं करेगी। हाँ, कर रखा है इसने, वही जो इसके दोस्त थे वही सबको कर रखा है भाई साहब। छोड़ो, ये तो चलो अलग ही बात हो गई। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि वो चैनल गुटके का ही है, ठीक है। फिर गुटका भाषणबाजी करने का, फ्रेंड मेरी फैमिली है, मेरे बच्चा मैं बहुत खुश रहता हूँ, तेरे फैमिली तो वहाँ पे भी है, हाँ, गाला जमाई बन के मैं बहुत खुश रहता हूँ। और इतने बड़े डोबे हैं ये, इनको पता है कि इनके घर पे छोटा बच्चा है। वो बलून एक बार ऑलरेडी वो जो फूगा हुआ फूट गया था भैंसू के बर्थडे में, तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था। और कोई भी डर जाएगा, अचानक से हम भी डर जाते हैं, अचानक से बलून फूटता है तो डरेगा ही ना इंसान। तो वो बच्चा भी डर गया था बेचारा, और इतने सारे बलून में से कोई ना कोई फूटेगा तो डर ही जाएगा वो बच्चा। हाँ, तो वो बलून फूटा होगा इस वजह से डरा था, लेकिन ये बताएंगे नहीं। अचानक से हैदर इतना कभी रोता नहीं है, अचानक से हैदर बेचारा, वो कहीं पे भी रख दो, किसी के साथ भी अच्छे से खेलता है, रहता है, दूध पीना होता है तब वो रोता है। तो वो बच्चा जो है बलून फूटने से ही डरा था। और ये क्योंकि भाई वापस इस चीज़ के लिए ट्रोल होंगे, तो इस वजह से खुल के बताया नहीं कि वो रो क्यों रहता, रो तो इसी वजह से रहा था वो।
इतने सारे जन्मदिन इतने लोगों के आए, इसकी एनिवर्सरी आई, एनिवर्सरी विथ माय बेबी, फिर वो जो है जन्मदिन के इतने सारे जो है प्री ये वो फलाना ढिमकाना वो सब हो गया, मुमानी जान की और भाई जान की एनिवर्सरी, जनाब का जन्मदिन, अम्मी का जन्मदिन, ये सब जो हैदर के साथ सेलिब्रेट किया इन लोगों ने। तब हैदर नहीं डरता था, अब गुटके के जन्मदिन के दिन अचानक से हैदर डर गया। वाहरी झूठी मक्कार लड़की। दूसरा ये है कि गुटके घर जमाई के जन्मदिन पे कोई आया ही नहीं, ना जनाब आए, ना मैडम आए, ना शर्मिली आई, शर्मिली भी नहीं थी। हाँ चलो जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करना है, शर्मिली तो 3-3 बजे तक जागती है, वो भी नहीं दिखी, ना नान दिखा। यानी कि ये भैंसुआ पे और गुटके के बीच में कुछ हुआ था कलेश, कोई आया ही नहीं तो ये क्या मुंह दिखाते, हम साथ साथ इसका खत्म हो जाता था। इस वजह से ये कवर अप कर रहे हैं कि फ्रेंड जो यादर गड़े, मैंने बोला मुझे कुछ नहीं करना है। क्यों भाई? हैदर जब रोता रहता है, वो भैंसुआ भी जब मेकअप लगाई थी तब हैदर वही रहा था, तो उसको कुछ नहीं पड़ी हैदर के रोने की ना रोने की, कुछ भी नहीं। और केक कटिंग करने में कितने साल लग जाते हैं। हाँ, जो केक कटिंग नहीं की नल्ले गुटके। और ये टी शर्ट पे क्या फुकरा लिखा था कि क्या लिखा था? फुकरा लिखा है तो बहुत सही है तेरे लिए वो टी शर्ट। किसी ने कमेंट में लिखा है, हाय बर्थडे क्यों नहीं मनाया, मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया, इतना बड़ा काम नहीं किया है, मैं कैसे सांस लूँ तुम्हारे बर्थडे की ऐसी की तैसी। बहुत सही लिखा है भाई तुमने, जो भी हो तुम। और कमेंट सेक्शन में लगातार एक बात लिख रहे हैं लोग, जैसे मैंने पहले बोला था ना कि यूपी में कोई भी स्कूल 1 मंथ का जो है विंटर हॉलीडे नहीं देता है। किसको उल्लू बना रहे हैं ये लोग? अभी मोदाहा में पता करवाते हैं, करवाओ भाई करवाओ, क्योंकि विंटर वेकेशन का तो मैंने भी नहीं सुना है भाई। फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे होगा कुछ, समर वेकेशन का सुना है, दिवाली के पहले जो वेकेशन पड़ता है उसका सुना है, और कभी कुछ होता है तो 10-15 दिन का तो हर जगह भाई पड़ता है वेकेशन, उसका भी सुना है। लेकिन ये तो नया ही मैंने सुना है कि विंटर वेकेशन, ये अलग ही है भाई। रीजन से भी ज्यादा फनी था गुटके घर जमाई नल्ले का एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड अचानक से इधर रोने लगा तो फिर छबा को भी अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला करता है नहीं है फ्रेंड। जितना ज्यादा मटेरियलिस्टिक और जितना बुरा इसको लगता है, आपने देखा ही होगा जब इसको ना गिफ्ट नहीं दिए थे रिजा ने एनिवर्सरी पे, रिजा और रिहान के, तो इतना इसको कितनी मिर्ची लग गई थी कि मुझे क्यों गिफ्ट नहीं दिया, खाली इसका ही है क्या, जन्मदिन है मेरे लिए कुछ नहीं लाया। तो ये बहुत ज्यादा मतलब गिफ्ट का भूखा है, तोहफे का। अब पापा इब्राहिम जो है वो सुबह सुबह उनको तोहफे लाने पड़े, वो क्लूलेस दिख रहे थे एकदम, उन्हें तो पता ही नहीं, वो सोच रहे थे मन ही मन की ये सब मैंने कब लाया, ये सब मैंने कब लाया। बेचारे उनका तो वही है बीमार आदमी का कि वो वहां पे जो है पगलेट औरत जो है पापा मुझे मेरे लिए जो है वो कर रहे हैं, काउंटडाउन करे मेरे जन्मदिन को, और यहाँ पे इनके लिए जबरदस्ती के तोहफे ले लो। तो भाई उनके तो बेचारे का वही है, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई। इन जो है वुमेन चाइल्ड और जो है बेटे मेन चाइल्ड को ही प्लीज करते रहे बीमारी में भी। पर इतना क्या ही है बुढ़ापे में इन लोगों को तोहफे का, और पापा स्पेशल फील करा इस चीज़ का, ना भी करा उनका आशीर्वाद ही काफ़ी है कि भाई है वो जैसे भी है बेचारे, तोहफों की क्या ही जरूरत है। और फिर ये जब रिश्तों का ज्ञान देते हैं ना तो बहुत गुस्सा आता है कि खुद के जो है बुजुर्गों को परेशान कर करके उनसे जबरदस्ती स्पेशल फील करवाते हो अपने आप को, तोहफे लेते रहते हो, और फिर कहते हो कि ये नहीं वो तोहफे की काहे जरूरत है फ्रेंड। मुंह धो के आओ नालायक हो तुम तो। गुटके ने जो है ताना मारा होगा कि तुम्हारा जन्मदिन तो अच्छी जगह पे वहां पे सेलिब्रेट किया था, मेरा क्यों घर पे रिसोर्ट पे, तुम्हारे भाई भाभी हमेशा ऐसा करते हैं। और भाई भाभी ने कुछ बहाना मार दिया होगा कि हम नहीं आ सकते, ऐसा ऐसा सो एंड सो रीजन है, तो वो नहीं आ रहे थे, तो गुटके ने भैंसों के साथ कलेश किया होगा। तो गुटके इतनी ही इज्जत की जाती है, तेरी असली औकात है। जो आदमी घर जमाई बनता है अपना घर छोड़ के, चाहे झोपड़ी भी क्यों ना हो, महल में आ जाए ना, उसकी यही औकात रहती है घर जमाई की, और इतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं। उन लोगों को कोई दोष है नहीं, क्योंकि यही है, तुझे ऐसा ही समझते हो वो लोग कि भाई उसका क्या ही जरूरत है, वो क्या ही है नल्ला, वो तो मेरी बहन के टुकड़ों पे पलता है, उसकी क्या ही औकात, उसकी क्या ही इज्जत। तो भले अपने आप को दिलासा दे, तेरे पास जितने महंगे महंगे गैजेट है, वो महंगे गैजेट भी क्या, एंड्रॉइड का फ़ोन है 20,000 वाला और खुद की मेहनत का है, तो भाई उसकी वैल्यू आईफोन के जो है 2 लाख वाले फ़ोन से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो तुमने खरीदा है। तुम ये बोल सकते हो चौड़े होगी कि नहीं मैंने खरीदा अपनी मेहनत का। हाँ तो वही है ना, तुम्हारे गाँव वाले जो है तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करते होंगे, वो है चापलूस लोग हर जगह पे है कि भाई मुंह पे ये वो उनका फ़ायदा है, कुछ ना कुछ उनको रहता है कि भाई ये हमारा जो है मदद कर देगा ये वो, तो उनका अपना फ़ायदा देखने के लिए सब आसपास घूमते हैं मंडराते हैं। वहाँ पे मीटअप पे भी आएंगे क्योंकि वो सब वाना भी ब्लॉगर्स है, उनका ये है कि हम फोटो खिंचवा लेंगे, हमें वैलिडेशन मिल जाएगी, हमारा ब्लॉग बन जाएगा, तो इस रीज़न से आते हैं। बाकी तो भाई तुम्हारे वो पीछे से ही बोलते हैं बाप रे कैसी मोटी है, अपना ध्यान भी नहीं रखती है, कुछ नहीं आता इसको, तो वही बोलते होंगे। हाँ और नाम में देखो किंग लिखा है, राजा का मतलब भी पता है तुझे? राजा मतलब राजा बनता कैसे है? राजा जो है उसको पूरी दुनिया, जो उसका साम्राज्य रहता है, उसके जो राज्य के लोग रहते हैं, उसका हुक्म क्यों मानते हैं?
राजा में और तेरे में मतलब जमीन आसमान, या तो मैं बोलती हूँ जितने भी प्लैनेट्स है उतना फर्क है, जमीन आसमान का नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा, मतलब लास्ट टू लास्ट जो होगा ना उतना फर्क है तेरे में। तो राजा नहीं तो दास है, गुटकी का दास। हाँ, गुटका किंग लिखना चाहिए था ना, कि वो अपना नाम और किंग। तो राजा किसी भी एंगल से नहीं है। दास भी जो होते हैं ना वो मेहनत करके उनको पैसे मिलते, तो दास से भी गया गुजरा है। तो वो है भैंसो आपी जो है ना, उसके इंटरटेनमेंट की चीज जो है वो, अब बातें कर खुश रहे, वही वही है कि भैंसो आपी का ये है कि इसको तन मन का दोनों का सुकून चाहिए रहता है। तो उसके लिए भैंसो आपी ने तुझे ला रखा है कि भाई गांव में इज्जत भी मिल गई और वो भी किस तरीके से तुझे ट्रीट करती हो तुझे अच्छे से पता है, और हमें भी दिख जाता है भाई। तो किंग लिखने से पहले शर्म आनी चाहिए। कहाँ राजा बोझ और कहाँ तू किंग लिखेगा, या बड़ा हर कोई आ रहा किंग लिख रहा है अपने आप को। अरे कहाँ राजा, राजा डरते नहीं थे। राजा जो है ना अपनी जान भी दाव पे लगा के युद्ध करते थे जब आक्रमण होता था, कि भाई हमें प्रजा को बचाना है, अपनी जान गई, अपना भाई जो भी गया। इतने बहादुर होते थे, हाँ, इतने शूरवीर होते थे पहले के राजा। और तू कहाँ भाई, राजाओं के इतिहास कभी पढ़ लिया करो तुम। खुद से खुद को दुआएं देता, प्राण मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मेरी उम्र बढ़ाए, मुझे यह करे मुझे वो करे। और चलो ये नहीं है भाई भाभी, तुम्हारी बहन का वीडियो कॉल आ गया, वो बबली का, नेहा का जो भी है उसका, लेकिन ना जनाब का कोई फोन, ना मैडम का कोई फोन, ना शर्मीली आई, कुछ भी नहीं। यानी कि कुछ तो बड़ा हुआ है, कुछ तो बड़ा हुआ है। और गुटके ने ही कलेश किया था, और फिर जो है कवर अप करने के लिए ये अपनी साइड से इसने ब्लॉग बनाया है रिकॉर्ड करके। कोई तो तेरे आसपास होता ना, रिजा होती या रिहान होता, कोई क्यों, अच्छा सब सारे लोग वो जो है इधर को संभाल रहे हैं। किसे बेवकूफ समझ रहा है तू। सनी का कश्मकश चल रही थी, करूँ ना करूँ, हमारे मन में 1 साल से ही चल रही थी, तो इसीलिए नहीं करी फ्रेंड्स। तो तेरा जन्मदिन क्यों जो है मनाया गया, तेरे भाई का क्यों मनाया जाता है, तेरी भाभी का क्यों मनाया जाता है, बाकियों का क्यों मनाया जाता है, अगर 1 साल से ऐसा लग रहा था तो गुटकी। अच्छा, ये पापा इब्राहिम जो है वो घर के छोटे बच्चे रिजा के लिए, रिहान के लिए कभी तोहफे नहीं लाएंगे। रिजा का जन्मदिन अभी गया तो रिजा को कोई तोहफा नहीं दिया, लेकिन जो है नौटंकीबाज बहूरानी, गुटका जमाई और भैंसो आपी के लिए जो है उसके तोहफे लिए आते हैं। वाह रे अंकल इब्राहिम। और फिर वो बेचारा जो बच्चा रिहान है वो आऊ आऊ करते नहीं थकता कि आऊ है, पिता समान है, तो उसको कभी भी उसके लिए कोई तोहफा नहीं लाते ये, क्योंकि ये जो है ना मक्खी मक्कार और भैंसो आपी ये खुद ही जो है अपने पैसों से तोहफे खरीद लेती है। फिर बेचारे उनको नौटंकी करने के लिए बिठा देते हैं कि ऐसे रिएक्ट करो, ऐसे एक्ट करो जैसे आप ही लाए हो। अब देखो ना उनके हाव भाव देखो, देखकर कोई भी अंधा भी बता देगा कि ये भैंसू आप ही ने ही मंगाया है। लेकिन इतनी भी इंसानियत नहीं है भैंसू के अंदर कि 4 बजे एक पेशेंट को, जो कि दिल का और दिमाग का दोनों का मरीज है, उसको जगाना कितना सही है। तो ये इतने मतलब ये है कि इनको किसी की परवाह नहीं है। इसका और गुटके का झगड़ा हुआ था तो सुलझाने के लिए जो है पापा को बैठा दिया लाकर, तोते के तरह डायलॉग्स रटवा दिया कि हाँ मैंने लिया करके। ये एक अच्छा क्या हैदर भी भागता है जो शर्मिली के चुम्मे से, जबरदस्ती पकड़ के बेचारे को चुम्मा करती है, छुड़वा रहा रोने लग रहा है। लेकिन ये माँ बेटी नहीं सुधरेंगी। ऐसा कौन भाई मुंह पकड़ के छोटे बच्चे को चुम्मी करती है। बुढ़ापा आ गया लेकिन अकल नहीं आई शर्मिली जी के अंदर, और एक नौटंकी भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना मक्खी तो मिलने भी नहीं आई कि हैप्पी बर्थडे सनी, माशाल्लाह जन्मदिन था, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों। तो सॉलिड हुआ है ये भैंसुआ पे गुटके और मैडम जनाब के बीच में। तो अभी लेकिन इनको खेलना है हम साथ साथ है, तो भाई अभी तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। हमारे भी व्यूज डाउन है, भाई भाभी के साथ हमें भी चाहिए, हमें भी उतनी ही गौरव जो जितने उनको है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स टाटू, हमें हैदराबाद में मीटअप करना है, आप सबको दिखाना है, झलास फील करवाना है कि देखो हम कितने बड़े सेलिब्रिटी है, कितने लोग हमसे प्यार करते हैं। टाटू फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा बाय। और पिज्ज़ा जो है हमेशा की तरह भाई चल दी है, यानी कि उसकी पढ़ाई जो है उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। ये बात 110% कन्फर्म हो चुकी, क्योंकि 12th में होनी चाहिए। अगर 10th में वो पास हो गई थे कम मार्क्स से भी, तो अभी वो 12th में होगी। और मार्च में तो एग्जाम आती है ना, बोर्ड की एग्जाम। तो कौन सा 12th स्टूडेंट जो होता है 12th का, वो इतना अनसीरियस होता है अपनी पढ़ाई को ले। हाँ, मुझे पढ़ाई करने नहीं अच्छा लगता, मुझे बाहर जाना अच्छा लगता है, बैंकिंग करनी अच्छा लगता है, इन्फ्लुएंसर बनूंगी, ब्लॉगर बनूंगी, अंदर का बनूंगी, अंदर की अम्मी बनूंगी, अंदर का ध्यान रखूंगी, अंदर की मासी अम्मी हूँ मैं। चलो भैया कोई गलती नहीं है, मुझे ही अच्छा लगता है। हाँ।